डेंजरस मिलिट्री कूज इन 10 कंट्रीज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। ये हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, ईरान और अर्जेंटीना में कैसे मिलिट्री कूज हुए, कब हुए, उसकी वजूहत क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। छठा देश है पाकिस्तान, जहाँ तारीख के 3 बड़े मिलिट्री कूज हुए। पहला 7 अक्टूबर 1958 को, जब जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा को हटा दिया। रीज़न था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन। दूसरा बड़ा कू 25 मार्च 1977 को हुआ, जब जनरल ज़िया-उल हक ने प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिमूव किया इलेक्शन फ्रॉड के एलिगेशंस पर। तीसरा 12 अक्टूबर 1999 को, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटाया। रीज़न था सिविल मिलिट्री टेंशन। दोस्तों याद रखो कि पाकिस्तान में वीक डेमोक्रेसी और मिलिट्री डोमिनेंस कूज की वजह बनी। 7वां देश है थाईलैंड। तारीख हमें बताती है कि 12 से ज़्यादा कामयाब मिलिट्री कूज थाईलैंड में हुए, जिनमें 24 जून 1932 को पहला मिलिट्री कू हुआ, जब मिलिट्री ने किंग रामा 7 की एब्सोल्यूट मोनार्की ख़त्म की। दूसरा 1947 में जनरल फिन चुनहावन ने प्राइम मिनिस्टर थावान को हटा दिया था। 1957 में फील्ड मार्शल थानारत ने सत्ता ली। 1976 में एडमिरल संगत ने प्राइम मिनिस्टर सनी प्रामोच को हटा दिया था। 1991 में जनरल सोनथोर ने प्राइम मिनिस्टर चाटी चाय को निकाला। 19 सितंबर 2006 को जनरल सोंथी ने प्राइम मिनिस्टर ताकसीन को हटा दिया। दोस्तों इसी तरह 22 मई 2014 को जनरल प्रयूत चान-ओ-चा ने सत्ता ली। दोस्तों तारीख बताती है कि इन तमाम मिलिट्री कूज की वजह हमेशा पॉलिटिकल करप्शन, रॉयलिस्ट मिलिट्री अलायंस और इंस्टेबिलिटी थी। दोस्तों 8वां देश म्यांमार है, जहां 3 बड़े मिलिट्री कूज हुए। पहला 2 मार्च 1962 को, जब जनरल नी वेन ने प्राइम मिनिस्टर यूनू को हटा दिया। इसकी वजह बताई जाती है फेडरलिज्म। इससे मुराद ये है कि फेडरलिज्म के डिस्प्यूट चल रहे थे म्यांमार में। दूसरा 18 सितंबर 1988 को, जब जनरल सा मोंग ने सोशलिस्ट गवर्नमेंट को हटाया। इसकी वजह थी मुल्क भर में बहुत ज़्यादा शदीद प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इस काबिल नहीं थी कि उन पर काबू पा सके। लिहाजा मिलिट्री ने फ़ायदा उठाकर मिलिट्री को लगा दिया। तीसरा 1 फरवरी 2021 को हुआ, जब जनरल मिन ओंग ने ओंग सान सू ची को हटा दिया और वजह बताई गई इलेक्शन फ्रॉड। ओंग सान सू ची पर इल्ज़ामात थे दोस्तों, उसने इलेक्शन को रिग किया है। म्यांमार में मिलिट्री का डोमिनेंस और इथनिक कन्फ्लिक्ट्स कूज की वजह बने। दोस्तों 9वां देश है ईरान। ईरान की नोयत सब कंट्री से अलग है। जी हाँ, अब तक जितने भी मिलिट्री कूज हुए, हमने देखा कि वहाँ डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से ही और डोमेस्टिक फोर्सेस ने ही हमेशा मिलिट्री को लगाया, लेकिन ईरान में कुछ अलग हुआ। चलिए देखते हैं। 19 अगस्त 1953 को ईरान में पहला मिलिट्री कू लगा। उसकी वजह और कैसे लगा। CIA और MI6 ने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दक को हटाया और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को वापस ताकत में लाया। रीज़न क्या थी दोस्तों। मुसद्दक ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का कहा और ये बात ब्रिटेन को और US को ज़रा भी ना भाई, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि मुसद्दक को हटाना है और रज़ा शाह पहलवी को वापस इक़्तिदार में लाना है। ये फॉरेन इंटरफेरेंस का क्लासिक एग्जाम्पल था दोस्तों, जिसने 1979 की रेवोल्यूशन का सीड बोया। जी हाँ, खमेनी ने वहाँ पे इनकलाब लाया 1979 में। उसकी मेन वजह यही थी दोस्तों। 10वां और आखिरी देश अर्जेंटीना, जहाँ 6 बड़े मिलिट्री कूज हुए। पहला 1930 में, जब जनरल जोसेफ फेलिक्स ने प्रेसिडेंट हिपोलिटो को निकाला। उसकी वजह बताएगी इकोनॉमिक क्राइसिस। दूसरा 1943 में, जब मिलिट्री ने प्रेसिडेंट रामोन कास्टिलो को निकाला। तीसरा 1955 में, जनरल लोनार्डी ने जुआन पेरोन को हटा दिया। चौथा
1962 में जब मिलिट्री ने प्रेसिडेंट आर्तुरो फ्रोंडीजी को हटा दिया था। इसी तरह 1966 में जनरल जुआन कार्लोस ने प्रेसिडेंट आर्तुरो एलिया को निकाला और 24 मार्च 1966 को जनरल राफेल वेडिला ने इजाबेल पेरोन को हटा दिया। रीजन था इकोनॉमिक कोलैप्स और पॉलिटिकल केओस। दोस्तों, ये थे 10 देश जहां मिलिट्री कूज बार बार लगे और जिन्होंने इतिहास बदला। हर coup के पीछे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या फॉरेन प्रेशर जैसे वजूहात हमें देखने को मिली। दोस्तों, आपको कौन सा मिलिट्री कूज सबसे इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्टे ब्लेस्ड।